आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना जो कि वर्तमान में दिल्ली में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अहाते या प्रांगण में भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में किया गया है। इस कुतुब मीनार को बनाने का दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य या पहला कारण, इसका निर्माण एक मजीन या माजीन के रूप में किया गया। मजीन या माजीन वह स्थान होता है जहाँ से नमाज के लिए नमाजियों को बुलाया जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य, भारत में तुर्की विजय स्तंभ के रूप में किया गया। यह मीनार भारत में तुर्की विजय का प्रतीक है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन वह केवल इसकी एक ही मंजिल बनवा सका और 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेल खेलते हुए वो घुस गिरा और फिर उसका देहावसान या देहांत हो गया। ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण चिश्ती संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया या करवाया गया। लेकिन इस मीनार को पूरा करने का श्रेय 1231-32 ईस्वी में इल्तुतमिश को दिया जाता है, क्योंकि कुतुब मीनार का जो दूसरी मंजिल है, इसके दरवाजे के ऊपर एक अभिलेख है, उसमें इल्तुतमिश का नाम लिखा हुआ है। और इस समय इस कुतुब मीनार की ऊंचाई 225 फीट और 4 मंजिल थी। कुतुब मीनार में लगाए गए नागरी लिपि में एक शिलालेख मिला है। एक शिलालेख है जिसमें इनके शिल्पकारों के नाम भी दिए हुए हैं। इसमें लक्ष्मण और हरमन गोवरी और हरमन गोवरी नामक शिल्पकारों का नाम भी मिलता है। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली इस कुतुब मीनार के चौथे मंजिल पर गिरी और उस आकाशीय बिजली से चौथी मंजिल जो थी वो ध्वस्त हो गई। जब चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य के शिल्पकारों, इनका नाम था नाना सालहा लोला और सिख, इन शिल्पकारों की मदद से 1368-69 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह पे उसने 2 मंजिल बनवा दिया। और इस तरह इस कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 237.8 फीट यानी 238 फीट, और अगर इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 72.5 मतलब 72.5 मीटर हो गई। और इस तरह जो अभी तक 4 मंजिल थी कुतुब मीनार में वो 5 मंजिल हो गई। जब
5 मंजिल हो गई। और इसमें एक शिलालेख और मिलता है जिसमें एक लोहार जिसका नाम था धर्म विमानी, धर्म इसको विश्वकर्मा भी कहते हैं, धर्म विमानी का नाम मिलता है। इसके अलावा एक पर्यवेक्षक या वास्तुकार का नाम भी मिलता है जिसका नाम था फजल अबुल माली। फजल अबुल माली, फजल अबुल माली, जिसकी एक उपाधि थी निजाम तालिब। जब भारत पे प्रथम अफगान वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक बहलोल लोदी था, उसके बाद जब निजाम शाह यानी सिकंदर लोदी जब शासक बना तो 1503 ईस्वी में उसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का फिर उसने मरम्मत कराई। और ये जो कुतुब मीनार है, इसकी जो निचली मंजिल है, कुतुब मीनार की जो निचली मंजिल है, उसमें निचली मंजिल को गोलाकार और कणाकार, गोलाकार और कुआकार नलिकाएं हैं। आधार तल पर इसकी परिधि जो है या व्यास जो है 46.9 फीट है और शीर्ष भाग का व्यास परिधि 9 फीट है। और कुल कुतुब मीनार में नीचे से ऊपर जाने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। इसकी जो दूसरी मंजिल है, इसमें गोलाकार नलिका का प्रयोग किया गया है और इसकी जो तीसरी मंजिल है उसमें कुआंकार या कुआं के आकार का नलिका का प्रयोग किया गया है। और इस कुतुब मीनार में देखिए नीचे से ऊपर तक पंक्तिबद्ध, एकदम क्रम से पंक्तिबद्ध जो नलिकाएं हैं वो कुतुब मीनार को एक लंबवत मनमोहक दृश्य प्रदर्शित करती है, प्रदान करती है। कुतुब मीनार को की खूबसूरती, इसकी आरोही जो लटकने हैं तथा आलों से सुसज्जित, आरोही लटकने और आलों से सुसज्जित तथा बाहर की ओर निचले छज्जे, इसमें बाहर की ओर निचले जो छज्जे यानी जो हम लोग के घरों के आगे जो बाचे बनाए जाते हैं, देखिए हल्का सा निकला रहता है, उसी को छज्जा भी कहा जाता है। तो इसकी जो निचले छज्जे हैं इसे और खूबसूरती प्रदान करते हैं। और इसके लहादार जो वक्राकार जो नलिकाएं हैं, जो घुमाव हैं, इन पर अलंकृत अभिलेख एवं पट्टियां हैं जो कि प्रत्येक मंजिल को या प्रत्येक मंजिल का सीमांकन करती हैं कि एक मंजिल ये 2, 3, 4, 5 मंजिल है। और अगर हम कुतुब मीनार की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को ध्यान से देखें तो इसमें
लाल बलुई पत्थर का प्रयोग किया गया है और ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उसमें लाल बलुई पत्थर के साथ साथ हल्के सफ़ेद पत्थर का भी प्रयोग किया गया है और इस पर कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं और इमारत की शोभा बढ़ाने के लिए इसमें विविध प्रकार की या विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ की गई हैं। जब 1814-15 ईस्वी में हिंदुस्तान में जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसकी वजह से कुतुब मीनार भी कुछ क्षतिग्रस्त या कुछ प्रभावित हुआ। तो उस समय भारत में एक ब्रिटिश, एक अंग्रेज मेजर रॉबर्ट स्मिथ था। उसने इस कुतुब मीनार का फिर उसने उसको जहाँ पे भूकंप की वजह से कुछ नुकसान हुए थे उसको उसने मरम्मत कराई। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार मध्यकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और इसके आकर्षण की वजह से ही 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। वर्तमान में कुतुब मीनार की देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। जैसा कि पर्सी ब्राउन कहते हैं कि कुतुब मीनार मनुष्य के सर्वोच्च प्रभाव के कार्य का एक अनंत प्रतीक है, यानी कुतुब मीनार मनुष्य के सर्वोच्च प्रयास के कार्य का अनंत प्रतीक है। धन्यवाद।